हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में लैक ओपेरॉन के बारे में जानेंगे। लैक ओपेरॉन जो लैक है वो रिप्रेजेंट करता है लैक्टोज को, और ये लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म से को रेगुलेट करने वाला एक सिस्टम है जिसमें इसके तीन कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में जो ये पोर्शन है आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल जीन का पोर्शन है। यहाँ पर लैक जेड है, लैक वाई है और लैक ए है। जो लैक जेड होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करता है और ये डाइसैकेराइड लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करता है। वहीं पर जो लैक वाई है वो परमिएज का सिंथेसिस करता है और इससे जो लैक है वो जो लैक्टोज है वो सेल के अंदर प्रवेश कर सकता है, सेल में जा सकता है। इसके बाद लैक ए है जो कि ट्रांसएसिटाइलेज का सिक्रीशन करता है और ये तीनों ही जरूरी हैं लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट है वो है रेगुलेटरी एलिमेंट। यहाँ पर जो पाया जाता है एक प्रमोटर है, प्रमोटर जीन है, एक ऑपरेटर है और यहाँ पर एक लैक आई है जो कि रिप्रेशर बनाता रहता है लगातार। अब ये जो रिप्रेशर है ये ऑपरेटर को बाइंड कर लेता है। जब रिप्रेशर ऑपरेटर को बाइंड कर लेगा तो आगे की जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर जो इंड्यूसर है वो एब्सेंट है, तो ऐसी कंडीशन में जब इंड्यूसर नहीं होगा तो ये ऑफ कंडीशन में होगी। ऑन कंडीशन में कब होगी? ऑन कंडीशन में ये जो रिएक्शन है वो इस हिसाब से रेगुलेट होती है कि सबस्ट्रेट की एब्सेंस है या सबस्ट्रेट की प्रेजेंस है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लैक जेड है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन अगर लैक्टोज नहीं है तो ये अगर बैक्टीरिया की बात की जाए, एस्चेरिचिया कोलाई कि में अगर इसको देखा गया तो जब लैक्टोज को ये हाइड्रोलाइज करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, जिससे एनर्जी का फॉर्मेशन होगा जिसको कि बैक्टीरिया यूज करेगा। और जब लैक्टोज का फॉर्मेशन करना होता है तब बीटा गैलेक्टोसाइडेज रिलीज होगा, तब ये एंजाइम बनेगा। लेकिन लैक्टोज की एब्सेंस होगी तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से अब जब आ गया है क्या इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या है? सबस्ट्रेट। ये लैक्टोज हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, लैक्टोज ग्लूकोज दोनों हो सकता है या दोनों नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जब इंड्यूसर आ गया तो इंड्यूसर क्या करेगा? इंड्यूसर यहाँ पर इंड्यूसर रिप्रेसर एमआरएनए को बाइंड करने का काम करेगा और रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा। जब रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा तो सिंथेसिस होगी किसकी? सिंथेसिस होगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बनेगा, लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज भी बनेगा और ग्लूकोज जो लैक्टोज है वो सेल के अंदर इंटर भी कर जाएगा। इस प्रकार से जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगी। ये एक प्रकार का नेगेटिव रेगुलेशन होता है क्योंकि ज्यादातर कंडीशन में ये ऑफ कंडीशन में पड़ा रहता है और जब तक सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा तब तक ये ऑफ कंडीशन में रहेगा, और जब इंड्यूसर आ जाएगा या सबस्ट्रेट आ जाएगा तो वहां पर ये जो मेटाबॉलिज्म होती है वो होगी। ये जो अभिक्रिया है जो इस प्रकार का ये कहीं में पाई जाती है, लैक ओपेरॉन के अलावा टीआरपी ओपेरॉन, एआरए ओपेरॉन, इसके अलावा एचआईएस ओपेरॉन, वीएल ओपेरॉन, इन सभी में इसको देखने को सारी मिलती है। ये सारी अभिक्रियाएं, ये जो अभिक्रियाएं हैं बैक्टीरिया से लेकर के बाकी जो सेल्स होती हैं उनमें भी लगभग या ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, और ये सबस्ट्रेट के यूटिलाइजेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसको हम लोग सिंपलर वे में लैक ओपेरॉन में समझते हैं। थैंक यू।